हेलो गाइस। लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है वेदांता और कुछ जो हमारी फिलोसफी की ब्रांचेस हैं, एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स एंड एक्सियोलॉजी, इन सब को हमने समझा था। नेक्स्ट अब हम करेंगे आज बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, और इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए बहुत अच्छे से क्लियर करते हुए चलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास अपने बुद्धिज़्म से। आप सब जानते हैं कि बुद्धिज़्म है ये क्या है, एक रिलीजन है। इवन जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे उन्होंने क्या कहा था कि अगर कोई रिलीजन है, इफ़ देर इज़ एनी रिलीजन दैट कुड रिस्पॉन्ड टू नीड ऑफ मॉडर्न साइंस, जो रिस्पॉन्ड करता है, जो कंप्लीट करता है हमारी जो मॉडर्न साइंस की ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं उनको, इट वुड बी बुद्धिज़्म। सिर्फ क्या हो सकता है वो, बुद्धिज़्म। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा रिलीजन है हमारा। और जो बुद्धा का मतलब क्या होता है, नॉर्मली बुद्धा मीन होता है अवेकन वन, यानी कि जागरूक करना। बुद्धा का मीनिंग क्या होता है, अवेकन्ड वन, जागरूकता लेकर आना लोगों में। अब जो हमारे बुद्धिज़्म के मेन जो हमारे पिलर हैं, वो 3 पिलर्स की हम बात करते हैं। 3 चीज़ों के बारे में हम पूरे धर्म में बात करते हैं, बुद्धा, धामा और संगा। यानी कि बुद्धा में इसके फाउंडर कौन है, कैसे इसको फाउंड किया गया। धम्म में क्या बात की जाती है कि इसमें जो बुद्ध धर्म है इसकी टीचिंग्स क्या हैं, क्या क्या जो है सिखाया गया है, इस धर्म ने क्या क्या सिखाया है लोगों को। संघ में जो मॉन्क्स होते हैं, नन्स होती हैं, वो कैसे रहते हैं, कैसा उनका करेक्टर होता है, क्या क्या चीज़ें वो फॉलो करते हैं, किन किन चीज़ों को वो मानते हैं। ठीक है, तो इन 3 पिलर्स की इसमें बात की गई है बुद्धिज़्म धर्म में। और आप सबको पता है बुद्धिज़्म धर्म की शुरुआत एक तरह से कहाँ से हुई थी। जो गौतम बुद्धा हैं उन्होंने जब बाहर निकले और उन्होंने ये 3 चीज़ें फेस की, एक ओल्ड मैन, एक सिक मैन, एक कॉप्स, यानी कि एक जब डेड बॉडी को देखा, तो इसके बाद उनको ये लगा कि ये क्यों हुआ है, और इसका रीज़न फाइंड आउट करने के लिए उन्होंने क्या किया था, 29 एट द एज ऑफ 29 उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था, त्याग दिया था। अब देखो, जो हमारे गौतम हैं उनका जो बचपन का नाम है वो क्या था, सिद्धार्थ था। उनका जन्म नेपाल में हुआ था एज अ प्रिंस, और सुद्धोधना उनके पिताजी थे और उनकी माँ का नाम था महामाया। और उन्होंने अपनी जो स्टडी थी वो 16 की एज में कंप्लीट कर ली थी, और 16 की एज में उनकी क्या हो गई थी, शादी हो गई थी। और उनकी शादी किससे हुई थी, यशोधरा से हुई थी। ठीक है, और ये ध्यान रखना, यशोधरा, यशोदा और यशोधरा जो हमारे महावीर हैं उनकी वाइफ का नाम भी क्या है, यशोदा, लेकिन यहाँ पर क्या है, यशोधरा। तो आप ध्यान रखना, जो हमारा देखो यशो, अब यहाँ लिखो बुद्धा, तो यहाँ देखिए DHA, तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो महावीरा हैं उनकी वाइफ का नाम भी क्या है, यशोदा, बट उनका नाम है यशोदा, यशोधरा नहीं। तो यहाँ से ध्यान रखना कि बुद्धा DHA और यशोधरा DHA। तो यहाँ से आप कंफर्म करना कि इनका, और ये भी ध्यान रखना कि इन्होंने तो जो है अपने घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, और महावीरा ने अपने घर को छोड़ा था एट द एज ऑफ 30। तो भी ध्यान रखना, बुद्धिज़्म जो है, यानी कि हमारे जो बुद्धा सिद्धार्था हैं उन्होंने 29 की एज में घर को छोड़ा था, और जो महावीरा हैं उन्होंने एट द एज ऑफ 30 की एज में घर को छोड़ा था। तो कुछ बातें हैं जो डिफ्रेंशिएट करते हुए चलना, ताकि सब कुछ अच्छे से क्लियर हो। उसके बाद ये सबसे पहले बाहर निकलने के बाद अपने एक टीचर से मिले, यानी कि जो अगर पूछा जाए आपसे इनका फर्स्ट टीचर जो घर छोड़ने के बाद कौन था, अलारा कलामा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये इनका फर्स्ट टीचर था। उसके बाद हम बात करते हैं जो बुद्धिज़्म है वो क्या कहता है कि नॉट एक्सेप्ट द कंसेप्ट ऑफ स्पिरिट एंड गॉड। इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था इस कंसेप्ट को कि स्पिरिट और गॉड, कि भगवान क्या है, स्पिरिट क्या है, इसको क्या किया था, इन्होंने रिजेक्ट किया था। ऑर्थोडॉक्स, ऑब्वियसली इन्होंने क्या किया, ऑर्थोडॉक्स को रिजेक्ट किया। इसी वजह से क्या हुआ, बुद्धिज़्म को फाउंड किया गया।
तो अगर पूछा जाए बुद्धिज्म फाउंड कैसे हुआ है, तो ऑर्थोडॉक्स के रिजेक्शन की वजह से बुद्धिज्म जो है फाउंड हुआ है, जो कि हमें क्या बताता है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन के बारे में बात करता है। इन्होंने क्या कहा है कि मोक्ष और निर्वाणा कैसे मिल सकता है, यही हमारे जो है एलिमिनेट कर्मा, जो हमारे कर्म हैं वो ही हमें क्या करते हैं, मोक्ष प्राप्त करवाते हैं। तो इन्होंने बात की है त्रिपिटक के बारे में। और त्रिपिटक का मतलब क्या होता है, नॉर्मली पिटक, पिटक मीन्स बुक, यानी कि ऐसी बुक जिसमें जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी उपदेश हैं, वो सब लिखे गए हैं हमारे गौतम जी के। तो जो त्रिपिटक है, बुक है जिसको थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थ्री फोल्ड बास्केट भी बोला जाता है इसे। तो इसमें कौन कौन से हैं, सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। अब जो फर्स्ट पार्ट है इसका, सुत पिटक, इसमें क्या है, जो भी गौतम जी के उपदेश थे, उनकी डायरेक्ट टीचिंग थी, उन सब का जो कलेक्शन है वो इसमें है, इस पोर्शन में। उसके बाद विनय पिटक, विनय पिटक में किस तरह से हमें रहना है, यानी कि जो मोंक्स है, नन्स हैं, जो भी बुद्धिज़्म को फॉलो करेंगे उनको किस तरह से बिहेव करना है, कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना है, कैसे डिसिप्लिन लाइफ को जीना है, तो ये सब विनय पिटक में एक्सप्लेन किया गया। उसके बाद अभिधम पिटक में कंप्लीट बुद्धिज्म की जो फिलोसफिकल थिंकिंग है उसको एक्सप्लेन किया गया है अभिधम पिटक में। इज इट क्लियर? और ये भी ध्यान रखना कि जो उनके जो उपदेश हैं उनको खुद नहीं लिखा था गौतम बुद्ध ने, उनके उपदेशों को उनके शिष्य लिखते थे, और सबसे ज़्यादा उनके उपदेशों को लिखा उनके शिष्य आनंद ने, जिनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिन्होंने इसको बहुत ही एक्सपेंड किया, बहुत दूर दूर तक फैलाया उनके उपदेशों को। नेक्स्ट है, जो भी यहाँ पर लिखा गया था वो किस लैंग्वेज में लिखा गया था, यानी कि उनकी बुक्स किस लैंग्वेज में थी, या हम कह सकते हैं जो बुद्धिज़्म की एजुकेशन है या लैंग्वेज है वो कौन सी फॉलो करते थे, पाली लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज फॉलो करते थे, पाली लैंग्वेज। उसके बाद यहाँ पर दो सेरेमनीज़ की बात की जाती है, बहुत ध्यान से समझना। जो हमारी बुद्धिज़्म है, इस रिलीजन के अकॉर्डिंग जब बच्चा एडमिशन लेता है स्कूल में, यानी कि मोंटेसरी एजुकेशन के लिए, तो उस सेरेमनी को बोलते हैं पबजा सेरेमनी, ठीक है। और जब बच्चा हायर एजुकेशन में एडमिशन लेता है, उस सेरेमनी को बोलते हैं उपसमदामा, ठीक है। तो ये पबजा हमारी, ये उपसम पादा, ये दो सेरेमनी होती हैं, ये हमारी प्राइमरी एजुकेशन के लिए होती है और ये हायर एजुकेशन के लिए होती है। अब एक बात ध्यान से समझे, क्वेश्चन ये भी पुट किया जा सकता है कि पबजा सेरेमनी किस एज में होती है, तो ये होती है 8, यानी कि जब बच्चा 8 साल का हो जाता है तब उसको एडमिशन दिया जाता है, पबजा सेरेमनी की जाती है। यानी कि एक तरह से जो अब हम अपने बच्चों को 3 या 2.5 साल के ही क्या कर देते हैं, स्कूल में एडमिशन दिला देते हैं, तब ऐसा नहीं होता था। 8 साल के बच्चे को स्कूल में भेजा जाता था, 12 साल की एजुकेशन का पीरियड होता था, यानी कि 8 साल का अगर बच्चा गया है तो 12 साल में वो कितना हो जाएगा, 20 ईयर्स का हो जाएगा। तो ये उनकी क्या होती थी, एजुकेशन होती थी। उसके बाद बच्चा 20 साल के बाद, जब बच्चा 20 साल का हो जाता था, उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाता था, जिस सेरेमनी को बोला जाता है उपसंपादा, ठीक है। तो ये हमारी बात थी सेरेमनी की अकॉर्डिंग टू द बुद्धिज़्म। देखो बुद्धिज़्म में जो कुछ भी है उसको नहीं छोड़ेंगे, चाहे फिर एग्ज़ाम में कहीं से कुछ भी आ जाए। तो बुद्धिज़्म का एक फॉर्मूला क्या है, नथिंग इज़ परमानेंट, ठीक, क्या बोलते हैं कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। अब इन्होंने बात की है 4 नोबल ट्रुथ की, और इन्होंने क्या कहा है कि 4 सच हैं इस दुनिया में। जब उन्होंने वो 3 सिचुएशन देखी, जिसके बाद उन्होंने घर छोड़ा, तो उसके बाद जब इन्होंने रियलाइज़ किया, तो इन्होंने क्या कहा कि 4 चीज़ें जो हैं यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं, ये नोबल ट्रुथ्स हैं हमारे। और वो उन्होंने क्या बताए कि सफरिंग, कि दुख हैं, ठीक है। एवरी वन सफ़र्स फ्रॉम
दीज थिंग्स लाइक बर्थ, सिकनेस, ओल्ड एज, डेथ, क्योंकि उन्होंने उसी को फेस किया था और उसी को फाइंड आउट करने वो निकले थे। तो उसके बाद कहा कि कोज ऑफ सफरिंग, कि दुख तो है बट दुखों का कारण भी है, कॉज भी है दुखों का। वी आर कॉज ऑफ आर सफरिंग, और उन्होंने क्या कहा, हम खुद अपनी सफरिंग्स का कॉज हैं, कारण हैं। उसके बाद एंड ऑफ सफरिंग, फिर इन्होंने साथ साथ ये भी बताया है कि इन जो सफरिंग्स हैं, इन दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। ठीक है, एंड ऑफ सफरिंग स्टॉप डूइंग व्हाट कॉजेज सफरिंग, इनको रोका जा सकता है, इनके कारणों को रोक कर। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बताया पाथ टू एंड सफरिंग, कि इनका एक रास्ता है, जो सफरिंग्स हैं इनको दूर किया जा सकता है, इनसे बचा जा सकता है, बट इनका एक पाथ है, रास्ता है जिससे इनको एलिमिनेट किया जा सकता है। और वो रास्ता क्या है, द 8-fold पाथ। इन्होंने क्या बताया है कि ये 8-fold पाथ हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, सफरिंग से बच सकते हैं। कि एक्शन, एफर्ट और लाइवलीहुड, यानी कि एक्शन ऐसा लो, अपने रूल्स कंडक्ट ऐसे बनाओ कि हम लाइफ में एफर्ट्स लगा सकें। ठीक है, 3-3 के पोर्शन बनाओ। उसके बाद किस तरह से हम इनको कर सकते हैं, ऑब्वियसली हम कोई भी जो है अचीवमेंट चाहते हैं तो हम कंसंट्रेशन और अपने माइंड का तो यूज़ करते ही हैं। तो कंसंट्रेशन और माइंडनेस, ये हमारे लास्ट के 2 हैं। तो इनको रिमेंबर रखने के लिए इनको 3-4 बार बहुत अच्छे से ऐसे ही पढ़ें, देखो, सोचो और बोलो। रूल रेगुलेशन ऐसे बनाओ ज़िंदगी जीने के लिए, लाइवलीहुड के लिए, कि जो हमारे पॉजिटिव एफर्ट्स हों, माइंडफुलनेस के और कंसंट्रेशन के। ठीक है, तो राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, ये सब हमारे क्या हैं, 8-fold पाथ हैं। इसके बाद हम बात करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बात की थी, मेटाफिजिक्स के बारे में। तो मेटाफिजिक्स क्या होता है, आप सबको पता है, बियॉन्ड द मटेरियल वर्ल्ड। तो उसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमने कल पढ़ा था कि वेदांता का जो मेटाफिजिक्स है वो क्या कहता है। आज हम देख रहे हैं बुद्धिज्म का, और ये हमें हर फिलोसफी के स्कूल का देखना है। तो अब जो मेटाफिजिक्स है यहाँ पर बुद्धिज्म का, वो क्या बताते हैं कि जो हमारे जो स्कूल्स हैं वो 2 टाइप्स के हैं। तो जो स्कूल्स हैं वो 2 टाइप्स के बताए गए हैं, हीनयान और महायान। तो जो हियान है स्कूल, वो क्या करते हैं, सिर्फ जो बुद्धाज की टीचिंग है उनको फॉलो करते हैं। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर ये सिर्फ टीचिंग को फॉलो करने वाले जो होते हैं वो हिनान्स होते हैं। और महायान कौन से होते हैं, जो उनकी टीचिंग के साथ साथ उनको पूजते हैं, यानी कि बुद्ध की पूजा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये वो वाले होते हैं। इसमें भी फिर जो हिनान्स हैं उनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, यानी कि जो बेसिस होते हैं, बेसिस पे होते हैं और ऑर्गन्स पे, यानी कि अपने ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते सीखते हैं। और यहाँ पर क्या है, जो सोट्रेंटिक्स होते हैं वो क्या करते हैं, अनुमान पे डिपेंड करते हैं, जो अनुमान को मानते हैं। ठीक है, तो अगर पूछा जाए, वैपशिक जो होते हैं वो ऑर्गन्स के थ्रू क्या करते हैं, और जो क्या होते हैं, सोट्रेंटिक होते हैं, वो अनुमान लगाते हैं। और ये जो हमारे हिन्यांस होते हैं वो पाली लैंग्वेज को फॉलो करते हैं, जबकि हमारे महायान क्या करते हैं, संस्कृत लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। और महायान भी क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, योगाचर और मध्यामी। जो योगाचर हैं वो साइंटिफिक पावर पर ट्रस्ट करते हैं, एम्फेसिस करते हैं, और जो मध्यामी हैं वो क्या करते हैं, सुपर नेचुरल पावर को फॉलो करते हैं। तो ये हमारे क्या थे, 2 स्कूल्स हैं, किसके अंडर, बुद्धिज्म के अंडर। और बुद्धिज्म के अंडर जो ये स्कूल्स हैं, इनमें बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन हमारा ये अशोका जी का है। उन्होंने क्या किया था, इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया था। अब इनकी एपिस्टेमोलॉजी की जब हम बात करते हैं, तो यानी कि नॉलेज, तो ये क्या कहते हैं कि नॉलेज क्या है, लिबरल है। नॉलेज इज़ लिबरेशन, वो एक फ्रीडम है। नॉलेज या तो एब्जॉर्ब की जाती है या अध्यावसाय, यानी कि आसपास की जो चीज़ों को हैं हम नाम से जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना, इन्होंने नॉलेज को क्या बताया है कि या हम उनको
एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि चीज़ों को अपनी सेंसेस के थ्रू एब्जॉर्ब करते हैं और क्या करते हैं, या फिर उनको क्या कहते हैं, हमें नॉलेज कैसे मिली है। जैसे हम अपने आसपास को किसी चीज़ को हम चेयर बोलते हैं, किसी को टेबल बोलते हैं, किसी को हम बेड बोलते हैं, तो ये क्या है, हमने डिफ्रेंशिएट किया है अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने के लिए और चीज़ों को क्या करने के लिए कि इनको अच्छे से समझा जा सके कि किस चीज़ के बारे में हम बात करें, तो डिफ्रेंशिएट किया गया है इनके नेम के साथ। तो हम जो आसपास की चीज़ों को नाम से जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, अध्यावसाय। तो इन्होंने ये क्या बताए हैं, नॉलेज के 2 बेस बताए हैं। उसके बाद है एक्सियोलॉजी। इन्होंने क्या कहा है, इनकी एक्सियोलॉजी यानी कि वैल्यूज़। एक्सियोलॉजी में हमने क्या पढ़ा था, एक्सियोलॉजी में हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, एथिक्स की बात करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, 4 आर्य ट्रुथ्स की बात की है कि दुखम, दुख समुदय, पेन स्ट्रॉन्ग फोल्ड एंड द पाथ ऑफ निर्वाणा, यानी कि वही बात कही है इन्होंने कि 4 सत्य हैं, 4 आर्य ट्रुथ हैं, 4 नोबल ट्रुथ्स हैं। वो क्या है, दुख हैं और दुखों का समाधान है और दुखों का कारण है और दुखों को दूर किया जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने क्या बात की है, 3 रतन्स की, यानी कि किस तरह से ट्रेन किया जाता है, किस तरह से प्रैक्टिस कराई जाती है जो बुद्धिज़्म को फॉलो करते हैं उनकी। तो जो सीला है यानी कि मोरालिटी, ये हमारे क्या कवर करते हैं, आपने अगर देखा हो कभी तो हमारे जो ये 3 रतन हैं, 3 रतन्स हैं, ये रत्नास जो हैं ये क्या करते हैं, कवर करते हैं हमारे 8 फोल्ड पाथ्स को। यानी कि यहाँ मोरालिटी आती है कि सोचो बोलो, तब जो है पहले देखो फिर सोचो फिर बोलो। उसके बाद जो समाधि यानी कि मास्टरी ओवर माइंड, माइंडफुलनेस और हमारी कंसंट्रेशन इसके अंडर आती है। प्रज्ञा यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड। तो यहाँ पर आप इनको रिलेट करके भी ध्यान रख सकते हैं, शीला, समाधि और प्रज्ञा, और इन तीनों के अंडर ही हमारे क्या है, 8 फोल्ड पाथ आते हैं। इन्हीं को इन्होंने क्या कहा है, त्रिरत्नास बोला है। उसके बाद हम बात करते हैं करिकुलम की। करिकुलम में इन्होंने क्या कहा है कि करिकुलम किस पे बेस्ड होना चाहिए, करिकुलम जो है वो रिलीजन और मटेरियल पे बेस्ड होना चाहिए। रिलीजन में यानी कि एथिक्स सिखाएं, बच्चों को वैल्यूज़ सिखाएं, 4 आर्य सूत्र जो 4 ट्रुथ हैं उनके थ्रू डेवलपमेंट करें उनकी पर्सनालिटी को इस तरह से कि पॉजिटिविज्म ज़्यादा आए उनमें। ठीक है, कोई भी कॉर्पोरल पनिशमेंट ना दी जाए, मोरल डिसिप्लिन में रखा जाए, बच्चों को गुड कंडक्ट सिखाए जाएं, डेवलप किए जाएं उनके अंदर। और मटेरियल के अंदर उन्होंने क्या कहा कि करिकुलम में क्या है, बुद्धिज़्म, एस्ट्रोलॉजी, लॉजिक्स, साइंस ऑफ रीजनिंग, फिलोसफी, आर्ट, क्राफ्ट, मेडिसिन, इन चीज़ों को इंक्लूड किया जाए। ठीक है, तो इन्होंने इन पर एम्फेसिस किया था कि मैनुअल स्किल्स को बढ़ाया जाए, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए बहुत अच्छे से मॉरल डिसिप्लिन सिखाया जाए बच्चों को। तो इसके बारे में ये बात करते थे। अब हमारा नेक्स्ट है जैनिज्म। देखो जैनिज्म के फाउंडर कौन है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे क्या बोलते हैं कि लॉर्ड महावीरा। देखो उन्होंने उसको एक्सपेंड किया है और वो हमारे जो क्या है, लास्ट जो वो थे हमारे तीर्थकर, इसीलिए इनके नाम से इनको जाना जाता है। बाकी इनके जो फाउंडर थे वो कौन थे, ऋषभनाथ। इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना कि जैनिज्म जो है रिलीजन, उसके फाउंडर कौन थे, ऋषभनाथ थे, और ये हमारे फर्स्ट तीर्थकार भी थे। उसके बाद इनको जो है सिंबलाइज किया गया था बुल, इनको सिंबल प्रोवाइड किया गया था बुल, बुल के सिंबल से इनको जाना जाता है। उसके बाद हमारे एक इम्पॉर्टेंट तीर्थकर और थे जो कि हमारे 23rd तीर्थकर थे। ठीक है, जिसको स्नेक यानी कि सरपेंट का क्या दिया गया था, सिंबल दिया गया था, पार्श्वनाथ। उसके बाद हमारे 24th हैं लॉर्ड महावीरा यानी कि वर्धमान महावीर, जिनको किस चीज़ का सिंबल प्रोवाइड किया गया था, लायन। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखिए कि हमारे 3 जो तीर्थकर थे उनको सिंबल्स प्रोवाइड किए गए थे, फर्स्ट तीर्थकर, 23rd एंड 24th। उसके बाद जो है आप सबको पता है कुंडुग्राम में इनका जन्म हुआ था 599 BC में। और ये जो जैनिज्म है उसमें क्या क्या फॉलो किया जाता है, नॉन वायलेंस, ये बहुत ओल्डेस्ट हमारा रिलीजन है, मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे जो है फोकस करते हैं। और ये क्या कहते हैं कि जो हमारा यूनिवर्स है वो क्या है,
एक साइक्लिक फॉर्म में है, बर्थ डेथ रीबर्थ, जिसको जो बुद्धिज्म है वो भी मानते हैं और जो वेदांता है वो भी मानते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है, हमारे यूनिवर्स छोटे छोटे सब्सटेंस एटम्स से मिलके बना है। ठीक है, और उनसे मिलकर हमारा क्या है, यूनिवर्स बना है, जो कि साइक्लिक प्रोसेस में चलता है, बर्थ डेथ और रीबर्थ के। ठीक है, तो वेज ऑफ लाइफ बताए हैं इन्होंने। ये क्या कहते हैं कि ये गॉड में बिलीव नहीं करते थे, बट ये जो तीर्थकार हैं यानी कि इनके गुरुज हैं, ये तीर्थकारों को ही क्या मानते हैं, अपना भगवान मानते हैं। जो जैनिज्म है, नॉन वायलेंस को फॉलो करते हैं, अहिंसा को बहुत ज़्यादा मानते हैं। इन्होंने क्या कहा है, जो हमारे फर्स्ट, आपको मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो फर्स्ट तीर्थकर थे वो कौन थे, ऋषभदेव। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट तीर्थकर थे, जो कि फाउंडर भी हैं जैनिज्म के। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना, मैंने आपको बताई थी बुद्धिज्म पढ़ते हुए भी, जो हमारे गौतम बुद्ध थे उन्होंने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 29, और यहाँ पर महावीरा है, उन्होंने अपना घर छोड़ा था एट द एज ऑफ 30। उसके बाद आगे देखिए, जो तीर्थकारा है वो क्या बताते हैं कि शो द वे, वो तरीका बताते हैं किस तरह से जिए। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता है कि ये हमारे अमर टीचर्स हैं। जो महावीरा हैं वो 24th तीर्थकार थे हमारे, बहुत ही ग्रेट हीरो माना जाता है, और इनको एक उपाधि दी गई थी, एक टाइटल दिया गया था अरिहंत का, जिसका मतलब होता है कंप्लीट, अपने आप में पूरा। ठीक है, तो ये महावीर को मिली थी ये वाली उपाधि। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कि जो हमारा जैनिज्म होता है उसमें दो तरह के लोग होते हैं, उनको मानने वाले फॉलोअर्स जो होते हैं टू पार्ट्स में होते हैं, डिकाम्बर्स और श्वेतांबर्स, आप लोगों ने भी सुना होगा। तो जो डिकाम्बर्स होते हैं वो क्या करते हैं, क्लॉथ्स को भी क्या कर देते हैं, त्याग देते हैं, वो क्लॉथ्स नहीं पहनते हैं। और जो श्वेतांबर्स होते हैं वो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। तो ये डिफरेंस है, ध्यान रखना, डिकाम्बर्स और श्वेतांबर्स में। और जो आपने देखा होगा जो श्वेतांबर्स हैं वो अपने फेस पे क्या करते हैं, फेस पे भी मास्क लगाते हैं, क्योंकि ये क्या फॉलो करते थे, ये सोचते थे कि बहुत ही नॉन वेजिटेरियन, नॉन वायलेंस को, ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स को फॉलो करते हैं। तो इनको क्या लगता है कि हमारे बोलते हुए हमारे मुंह से किसी भी इंसेक्ट अंदर ना जाए, ताकि उनका जो रूल है नॉन वेजिटेरियन का वो ना टूटे, और दूसरा ये किसी भी छोटे से छोटे इंसेक्ट को हार्म ना पहुँचाएं। ये इसको पाप मानते थे कि किसी भी इंसेक्ट को हम कोई भी हार्म नहीं पहुँचाएंगे, ये बहुत ही रूल्स के स्ट्रिक्ट होते हैं। अब यहाँ पे रिमाइंड कर लीजिए, जो महावीरा है उनकी वाइफ कौन है, यशोधा। ठीक है, और बुद्धा है उनकी वाइफ कौन थी, यशोधरा। ठीक है, तो ये वाला डिफरेंस है DHA वाला, इससे आप रिलेट करके इनके नाम्स को ध्यान रखना। उसके बाद है प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म। जो जैनिज्म है वो कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे, यानी कि नॉन वायलेंस, अहिंसा को फॉलो करते थे, कि किसी को भी हार्म नहीं पहुंचाना है, नॉन पॉजिटिवनेस को, यानी कि जो पीपल प्लेस थिंग्स इनसे लगाव नहीं करना है, हर चीज़ों से मोह माया से दूर रहना है, ट्रूथफुलनेस यानी सत्य को फॉलो करना है, कुछ भी गलत नहीं बोलना है, किसी के लिए भी गलत नहीं बोलना है, नॉन स्टीलिंग, कोई भी पाप नहीं करना, कोई भी चोरी नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, मल्टीप्लिसिटी ऑफ व्यूज़। ठीक है, तो ये क्या थे, कुछ प्रिंसिपल्स थे जैनिज्म के, जिनको ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं 3 रत्न्स की, यानी कि 3 जेम्स की बात करते हैं। ठीक है, वहाँ भी हमने, वहाँ हमारे क्या 3 जेम्स हैं, और यहाँ पर हम क्या किसकी बात करते हैं, 3 जेम्स की बात करते हैं, राइट नॉलेज, राइट फेथ एंड राइट कंडक्ट। और इसको आप ध्यान रख सकते हैं, अगर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं तो KFC से, और अगर आप हिंदी वाले स्टूडेंट तो क्या से याद रखेंगे, ज्ञान देते चलो, JDC, ज्ञान देते चलो। ठीक है, यानी कि ज्ञान, दर्शन और चरित्र। ठीक है, यानी कि जो हमारी नॉलेज है वो सम्यक होनी चाहिए, बिल्कुल राइट नॉलेज होनी चाहिए। जो हमारे दर्शन है, फेथ है, वो बहुत राइट होना चाहिए। जो कंडक्ट है, यानी कि जो हमारा चरित्र है, हमारे रूल्स हैं, हमारे एक्शंस हैं, हमारे डिसिप्लिन्स हैं, वो बहुत ही राइट होने चाहिए। अब इन्होंने क्या किया है, 12
वॉव्स के बारे में बात की है, जिसको डिवाइड किया गया है फर्दर पार्ट्स में। 12 वॉव्स कौन से हैं? 5 जो अनुवर्ताज बताए इन्होंने, ठीक है। 3 जो है गुणवर्ताज बताए हैं इन्होंने, और 4 क्या बताए हैं? शिक्षवर्ताज बताए हैं कि किस तरह से शिक्षा मिले, यहाँ पर कैसे गुण हों और कैसे अनुवर्ताज हों। तो कौन कौन से इनको डिसिप्लिन फॉलो करने पड़ते हैं? वो 5 डिसिप्लिन कौन से हैं? नॉन वायलेंस, ईटिंग अ वेजिटेरियन डाइट, कि नॉन वायलेंस अहिंसा का पालन करेंगे, हिंसा से दूर रहेंगे, वेजिटेरियन डाइट को फॉलो करेंगे, कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे, कभी भी चोरी नहीं करेंगे, किसी को चीट नहीं करेंगे, सेक्सुअल मोनोगेमियस, ठीक है। तो ये हम इनके क्या थे? 5 व्रत होते थे, डिसिप्लिन्स होते थे जिनको ये फॉलो करते थे। उसके बाद 3 क्या है? कुनवर्ताज है, रिस्ट्रिक्टिंग ट्रैवल, अवॉइडिंग सीन्स, उसके बाद लिमिटिंग द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। डू यू नो द मीनिंग ऑफ सीन्स? SINS, इसका मतलब होता है पाप, यानी कि क्या कहते थे कि पापों से दूर रहो। उसके बाद हैं इनके 4 शिक्षावर्ताज, कि शिक्षा कैसे प्राप्त करें। जो इनके शिक्षावर्ताज थे वो है मेडिटेशन, एटलीस्ट हर दिन 48 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए, लिमिटेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, जो कि लिविंग लाइक अ मॉन्क, एक मॉन्क की तरह अपना जीवन व्यतीत करें, गिविंग टू चैरिटी, और चैरिटी दें, ठीक है, दान पर विश्वास करते थे। तो ये सब क्या थे? इनके वॉव्स, जो कि 12 वॉव्स थे जिनको बहुत ही सीरियसली फॉलो किया जाता था, जिनको इन 3 पार्ट्स में, इन 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। उसके बाद है हमारा, देखो 5 यहाँ पर डिफ्रेंशिएट किया गया है अगेन जो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को, कि इनके जो जो डिसिपल्स थे, डिसिपल्स कौन होते हैं? जो चेले थे, यानी कि शिष्य थे, वो मेनली हमारे जो स्टार्टिंग में बात की जाती है, फॉलोवर नहीं, इनके चेले जो थे, जो बुद्ध थे, इनके स्टार्टिंग में जो चेले थे वो 5 थे, जबकि महावीर के कितने थे? 11 थे। और इनके फर्स्ट चेले कौन थे? इन्हीं के जमाली, ठीक है, जिन्होंने कि इनको बहुत ही प्रमोट किया, इनके जो उपदेश है उनको बहुत जगह फैलाया, और बहुत सारी जो काउंसलिंग करते थे, बहुत सारे लोगों को इन धर्म के बारे में बताते थे। उसके बाद ये क्या बताते हैं कि साल्वेशन कैसे मिलेगा? जो साल्वेशन है उसको तप करके प्राप्त किया जा सकता है, यानी कि मेडिटेशन से, कंसंट्रेशन से, ठीक है, तप करके अटेन किया जा सकता है साल्वेशन को। और कुछ इसमें काउंसिल्स की भी बात की जाती है। जो काउंसलिंग ऑब्वियसली कब होती है? जब इनकी डेथ के बाद इनके जो धर्म के बारे में मिलके जो काउंसिल की जाती हैं, तो इनका प्रचार किया जाता है, प्रसार किया जाता है धर्मों का। तो जो बुद्ध हैं, उनकी बुद्धिज़्म की जो वो थी काउंसलिंग थी, वो कितनी हुई थी? 4 काउंसिल्स हुई थी, वो अलग अलग जगह पे हुई थी। और जबकि जैनिज़्म की कितनी हुई थी? जो जैन लोग थे उनकी काउंसलिंग हुई थी 2। तो इस बात को भी ध्यान रखना। तो इनको कंपेयर करते हुए आप याद करेंगे तो आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जो कि हमने कंप्लीट किया बुद्धिज़्म और जैनिज़्म को। नेक्स्ट हम करेंगे योगा फिलॉसफी को बहुत अच्छे से डिटेल में, ऐसे ही नोट्स के साथ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते हुए। तब तक याद करते रहिए, अगर कोई प्रॉब्लम है किसी भी टॉपिक में और किसी भी टॉपिक पे आप डिस्कस करना चाहते हैं इन ईजीएस्ट वे, देन यू कैन कमेंट मी, और मैं आपके जो टॉपिक को है इजी वे में डिस्कस करूँगी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, हैव अ गुड डे।